नमस्कार मित्रों। मनुष्य का जीवन बहते हुए झरने के पानी की तरह होना चाहिए। बहता हुआ झरना कैसे पत्थरों को काटकर, जमीन को काट के अपना रास्ता बना लेता है, उसी तरह जीवन में आने वाले सुख और दुख सभी को काटते हुए जीवन में आने वाले संकट, कठिनाइयाँ, खुशियाँ सभी को काटते हुए इंसान ने जीवन का प्रवास करना पड़ता है। कौन सा झरना कैसे बहाव के साथ आपको जीवन में ले जाएगा, ये कहना किसी के लिए भी संभव नहीं है मित्रों। जीवन में ऐसी स्थितियां उभर कर आ जाती हैं जब उसके साथ हम बह जाते हैं, बहना पड़ता है। जीवन की अपनी एक दिशा होती है, वह खुद ब खुद तय करती है। अक्सर हम ये कहते हैं, मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये किया है, मेरे बिना ये असंभव था। ऐसी बातें हम दूसरों को हमेशा कहते होते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है मित्रों, आप कितना भी सोचो, कितना भी चाहो, जब तक आपकी जिंदगी ने आपके लिए कुछ ऐसा सोचा नहीं है, तब तक आप वह कार्य पूर्ण नहीं कर सकते। आप अपने सोचे हुए ढंग से जीवन को नहीं ले जा सकते। जीवन खुद ब खुद अपनी दिशा बनाते होता है। क्षण क्षण पर जीवन ये कार्य करता होता है। जैसे झरना बहता बहता कहाँ निकल जाएगा, पानी कहाँ बह जाएगा, इसका उसे भी पता नहीं होता। निकलता है ये जरूर है। जैसे बहाव मिलता है, वैसे वह रास्ता काटते हुए आगे बढ़ जाता है। जीवन को आगे बढ़ते जाना ये उसका कार्य है। किसी भी सूरत में जीवन थमना नहीं चाहिए। जीवन अपनी चाल से, अपनी रफ्तार से चलते ही रहना चाहिए। झरने का बहाव भी कभी कभी अधिक हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल भी कम होता है। यहाँ तक कि कुछ समय सूखा भी पड़ जाता है। तब भी झरने ने बनाई हुई जो रास्ते होते हैं, वह कहीं खत्म नहीं होते। फिर से बहारें आएंगी, फिर से बौछारें आएंगी, फिर से वह बहना शुरू होगा। जीवन का भी ऐसा ही है मित्रों। वह कहीं सूखता नहीं, कहीं थमता नहीं। जैसे हालात जीवन में आते हैं, वैसे जीवन अपना रास्ता निकालते होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम ड्राइविंग सीट पर हैं,
हम जहाँ चाहें गाड़ी को ले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा लगता है। इसी बात को लेकर बड़े बड़े विद्वान धोखा खा गए। सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं आईएएस अफसर बनूंगा, मैं किसी कंपनी में सीईओ बनूंगा। उस दिशा में मैंने कार्य भी शुरू किए थे, बहुत मेहनत भी उठाई थी, लेकिन अंत में क्या हुआ मुझे ही समझ में नहीं आया। आज मैं अपनी दुकान पर व्यापार कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, कामयाब बिजनेसमैन हूं मित्रों। लेकिन मैंने जो युवा अवस्था में, बचपन में जो सोचा था, वह कहीं मैं नहीं हो पाया। इस बात का दुख जरूर है कि जीवन ने ऐसा मौका मुझे क्यों नहीं दिया। अगर मैं आईएएस अफसर बनता तो क्या क्या कर कर दिखाता, मेरा कितना नाम होता, कितना रुतबा होता। हालांकि नाम तो आज भी है, बहुत बड़ा व्यापार है मेरा, लेकिन वह जो यादें हैं, वह जो खंत है जो हमने जीवन के लिए सोचा था, वह पूर्ण नहीं हुई। इसलिए उस बात के लिए हम जरूर दुखी हैं। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है, हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जीवन ने हमारे लिए क्या सोचा है ये हमें ही पता नहीं होता। जीवन झरने की तरह कहां बहा कर ले जाता है हमें, इसका अंदाजा हमें कहीं नहीं आता। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तब पता चलता है मैंने क्या सोचा था और आज मैं क्या हूं। तो मित्रों, एक बात आप भी समझ लीजिए, हमेशा प्रयत्नशील रहिए, चाहे जिस क्षेत्र में हो आप, पूरी ताकत से, पूरे पुरुषार्थ से काम किया करें। आपके लिए कुदरत ने क्या सोचा है ये आपको पता नहीं है, इसलिए जो कुछ वह देता है उसी में आनंद, सुख, समाधान छिपा हुआ है। कभी इस बात की शिकायत न किया करें कि मुझे ये चाहिए था लेकिन वह मुझे मिला नहीं। ये शिकायत कहीं न करें, जीवन से खुश रहें। इसीलिए आपने सुना होगा, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वह एक बात हमेशा दोहराते रहते हैं, कहते हैं जैसे भगवान की मर्जी, जो वह देगा वह हम भोगेंगे। उसकी इच्छा न थी तो हमारे घर बेटी आई, उसकी इच्छा होती तो हमारे घर बेटा आता। हमारी इच्छा कोई मायने नहीं रखती,
इसलिए हमें ये करना होता है कि जो भी प्रसाद हमें भगवान देता है वह हमें ग्रहण करना होता है और उसी में हमें आनंद को ढूंढना होता है मित्रों। यही जीवन की कुंजी है। इतना आप जीवन से समझ लिए तब आपको कोई जीवन से शिकायत ना होगी मित्रों। जब हम सच्चाई से दूर भागते हैं तब कठिनाइयों का, मुसीबतों का सामना करते हैं। जब हम उसको अपने ऊपर ले आते हैं, उसके सामने जाते हैं हिम्मत से, तब हमें कुछ भी तकलीफ नहीं होती। सब कुछ अच्छा है, यही हम कहेंगे। धन्यवाद।